जैन जैन जैन। गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम आपको सारा मोशन के बारे में पढ़ा दिए थे। आज आपको कोणीय चाल के बारे में बताना है। कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। किसी को दिक्कत? कल तो हम आपको सारा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बता दिए थे, आज आपको क्या बताना है? कोणीय वेग। देखिए, वेग क्या होता है भैया? कितना दूरी तय किए हैं, कितने समय में किए हैं, यही ना होता है। वेग क्या है? कितनी दूरी को कितने समय में तय किए। ये क्या हो गया? वेग। एक साथ हम 2 डिग्री रख सकते हैं सर, क्या होगा? फेंका जाओगे? समझ में आया? आप एक आदमी एक रेगुलर डिग्री रख सकता है, एक डिस्टेंस के साथ रख सकता है। समझे? तो पढ़ाई दो तरह की होती है, एक रेगुलर होती है, कॉरस्पॉन्डेंस यानी डिस्टेंस होती है। जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कराती है, तो दो तरह से, तो एक आप रेगुलर रख सकते हैं, एक क्या रख सकते हैं? डिस्टेंस। बाकी तो टाइम टाइम पे यूजीसी और ये सब अपना अपना नॉर्म्स बदलते रहते हैं सब, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय चाल बताते हैं। कोणीय वेग, चाल और वेग में कोई डिफरेंस तो अब समझ में आ गया ना? बार बार इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाल और वेग क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक ही चीज है, थोड़ा सा का डिफरेंस है बस। किस चीज का? डायरेक्शन का, और तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। अच्छा, दूरी में अगर समय से भाग देते थे तो क्या निकल जाता है? समय। समय क्या निकल? चाल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? चाल। दूरी में किससे भाग देंगे? समय से। अब कोणीय वेग क्या होता है? जैसे वेग क्या होता है? दूरी तय करने में लगाया गया समय। दूरी तय करने में लगाया गया समय क्या है? वेग। दूरी को तय करने में लगाया गया समय वेग। इस दूरी को तय करने में लगाया गया समय क्या है? वेग। मान के चलिए अगर दूरी x है, इसके बीच की दूरी x है, लगाया गया समय t है, तो वेग बताइए? x बटा t। दूरी को तय करने में लगाया गया समय क्या कहलाता है? वेग। अब हम बात करते हैं कोणीय चाल की। कोण बनाने में लगाया गया समय, कोण बनाने में लगाया गया समय क्या कहलाएगा? कोणीय चाल, कोणीय वेग कहलाएगा। जैसे कोई वृत्तीय पथ है, यहां से कोई वस्तु ए है, जब ये वस्तु ए से घूम के कहा जाएगी? बी तक। ए से घूम के कहां तक जाएगी? बी तक। तो ए से बी तक घूमने में कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। इस कोण को बनाने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो कोण बनाने में लगाया गया टाइम क्या कहलाता है? कोणीय वेग। क्या कहलाएगा? कोणीय वेग। दूरी तय करने में लगाया गया समय चाल, दूरी तय करने में लगाया गया समय चाल, और कोण बनाने में लगाया गया समय कोणीय चाल। कोणीय चाल या कोणीय वेग। कोई दिक्कत? देखते हैं यहाँ पे, अगर टी समय में, कितने समय में, तो कोणीय चाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा भैया? कोण बटा, कोण बटा समय। और अगर कोण हटा के केवल वेग लिखे तो यहां भी कोण हटा के दूरी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। आगे बढ़े, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला समझ में आ गया? कोण बटा चाल। अब इतना बड़ा कोण बटा समय, इतना बड़ा बड़ा वर्ड तो लिखेंगे नहीं, सबके लिए क्या आता है? वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। तो कोणीय वेग के लिए आता है ओमेगा। क्या आता है? ओमेगा। ई डब्ल्यू की तरह लिखा जाता है, यहाँ ले आके तन सा पचका के इसे ले आ दिया जाता है इसे। अब इसलिए हम डब्ल्यू ए टाइप का लिख देंगे तो समझ जाना ओमेगा है। कोण को क्या लिखते हैं? थीटा। समय को क्या लिखते हैं? टी। ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। कोई दिक्कत है? ओमेगा बराबर कितना कोण बनाया है वो हो जाएगा थीटा, अब कितना समय में बनाया है ये हो जाएगा टी। अब आप बताइए इसमें क्वेश्चन में क्या घुमा सकता है? टाइम मिनट में दे सकता है। टाइम किस में दे देगा? मिनट। मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड में लाना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल दिया तो थीटा कुछ ना कुछ एंगल देगा। थीटा क्या देगा? एंगल देगा। और दूसरा क्या कर सकता है? टाइमिंग को मिनट या घंटा में दे देगा, मिनट या घंटा में, ताकि आपको बिना मतलब मेहनत करा के टाइमिंग को किस में कन्वर्ट करा है? सेकंड। वो कंसेप्ट की बात नहीं है, वो मेहनत करा रहा है बिना मतलब का। या फिर इशारा करेगा, थीटा ना देके इशारा करेगा, कोण नहीं देगा, इशारा करेगा कि एक चक्कर पूरा लगाने में
जब भी कोई चीज एक चक्कर पूरा लगाती है तो 360 डिग्री, वो दे रहा है थीटा, क्या कर रहा है वो थीटा, बट वो क्या करेगा इशारा, क्या करेगा इशारा करेगा, क्या करेगा, एनी प्रॉब्लम। एक चक्कर में थीटा कितना डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री को 2 गुणे 180 लिख सकते हैं। अगर एक चक्कर पूरा लगाए तो एक चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है, 360 बटा टी। 360 को हम 2 गुणे 180 लिख सकते हैं, अब बटा टी तो ऐसे रहेगा। 180 को हम पाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पाई। देखिए पाई का मान 2 होता है, एगो तो 3.14 हो गया यानी 22/7, ये संख्यात्मक मान है। लेकिन अगर हम एंगल में बात करेंगे, एंगल में तो 180 डिग्री को 1 पाई बोला जाता है, 180 डिग्री को 1 पाई। तो अगर कोई वस्तु एक चक्कर कंप्लीट लगा रही है तो उसके लिए इशारा का मतलब समझिएगा, थीटा कितने डिग्री है 360 डिग्री, थीटा 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री को 2 इंटू पाई लिख सकते हैं। पाई कितना डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री, पाई 100, तो 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। तो कई बार आपको इशारा में कहेगा कि पूरा चक्कर लगाता है, तो मतलब कितना डिग्री एंगल 360 डिग्री। 360 को 360 ना लिख के 2 पाई लिख सकते हैं। एक पाई जो होता है 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 बराबर 2 गुणे 180, 2 इंटू 180 क्या लिख सकते हैं पाई। तो हम 360 लिखे या 2 पाई लिखे, बात बराबर है कि नहीं है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना कोण, और नहीं तो ऊपर एंगल में, कोण में, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े ना। तो अब इसमें दुइये को चीजें करेगा, इशारा कहेगा कि एक चक्कर पूरा, मैंने वो एंगल दे दिया है, क्या दे दिया है एंगल दे दिया। अब टॉप करना रहेगा तो खूब से खूब टॉप करेगा कि सेकंड का समय, टाइमिंग सेकंड ना देके किसमें दे देगा। हाँ अब देखो कैसे निकालना होगा। एक भैंसा को किसे खूंटा में बंधा होगा, एक भैंसा को एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लग रहा है, तो कोणीय चाल क्या होगा। तो देखो भैया, एक भैंसा को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है 2, तो एक चक्कर लगा रहा है तो एंगल कितना है 360, कितना है 360, हम 360 ना लिख के 2 पाई लिख दें, क्या लिख दें 2 पाई, क्योंकि जब भी कोणीय चाल निकालेंगे 360 का यूज नहीं होगा, किसका होगा 2 पाई का। तो एक चक्कर लगाने में कितना 2 पाई, 360 डिग्री या 2 पाई, कितना सेकंड लग रहा है कोणीय चाल, कोणीय चाल समझ में आ गया। बताइए पाई, थीटा का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकंड, मात्रक क्या होगा रेडियन प्रति सेकंड, नीचे रहता है तो उसे प्रति बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, नीचे रहता है तो उसे क्या कहते हैं प्रति, पति बोलता है गदागन, नीचे रहे तो प्रति, अब मुट्ठी में रहे तो पति। आगे बढ़े, नीचे है तो क्या कहेंगे प्रति, मुट्ठी में है तो आगे बढ़ते हैं लोग। तो ये बताओ, ये पति है कि प्रति है, क्यों नीचे है तुम लोग कहां जाएगा मुट्ठी में, ये आप लोग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। समझा गया कि नहीं है क्या, कोई मुट्ठी में नहीं रहता है। छोटे बच्चे जब कभी जिद करते हैं ना, कि कभी कभी उलपटांग जिद करते हैं, कहते हैं जबकि चंदा मामा, आदमी कह देता हाँ मामा, नहीं समझ में आ गया, तो उसको लगता है गार्जियन उसके मुट्ठी में है। लेकिन बड़ा आदमी, समझदार आदमी क्या कहता है, अरे उतने में खुश है तो खुश रहो ना भाई, नहीं समझे, समझे कि नहीं। कोई उतने में खुश है कि भाई खुश है हम। आगे बढ़ते हैं, देखो बबली कहती है आजकल कोई मुट्ठी में नहीं रहता था, क्या पहले मुट्ठी में रहता था, क्या जरूरत है किसी को मुट्ठी में रखने की, किसी को अपने नीचे रखने की, किसी के ऊपर अपने आपको बॉस बनाने की। भाई रेस्पेक्ट से सब रहो। आप किसी को मुट्ठी में रखिएगा तो क्या जानवर है कि हाँ पगहा लगा के हमको घींचो घिंचाएगा, नहीं ना।
कोई इंसान, याद रखना, आजकल दुनिया बहुत समझदार है। अब की 4 बात मान रहा है ना, तो किसी दिन एक दिन एकदम अपना बढ़िया वाला बात मना लेगा कोई बहुत जबरदस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए कहीं भी आप लोग का बाबू, एक तो तुम बदतमीजी वाले जो घूम रहा है सभी हो करने वाला, अरे ये पड़ोसी वाला सब इतना कैसे आ गया इस बैच में? एक तो वो है खड़ा हो काला लड़का, पीछे वाला जो दाढ़ी रखे हो, टीवी के जस्ट नीचे। हाँ हाँ, खड़े हो, बस खड़े रहना पूरा क्लास। इतना बड़ा भोमड़ शरीर ले लिया, तुमको शर्म नहीं आ रहा है हो करने में? और तुम एक बार बोल कि तुम नहीं था, तुम था कि नहीं बताओ? हाँ, एक बार बोल दिया ना, तो फिर अभी यहीं से धोना चालू करेंगे। हाँ? समझे? क्लास में तुम्हारी बदमाशी को और सड़क पर देखो, एक चीज है, हम इग्नोर कर रहे हैं तभी समझना बस इग्नोर कर रहे हैं। समझे ना? एक कहावत नहीं कहते हैं कि पुलिस चाह दे तो मंदिर से चोरी होना चप्पल निकलवा दे यहाँ पे, बस उसके ऊपर वर्कलोड इतना है कि इग्नोर कर रही। हम लोग वर्कलोड इतना है तो गधा देख रहे हो, अंकल टाइप का हो गया है। हाँ? विद्यार्थी नहीं लग रहा ही तुझे? हाँ, चाचा है, हाँ चाचा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े बाबू। निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन दे बता देंगे। अब देखो, एंगल आपको घुमा के देगा कि कितना चक्कर लगा रहा है, समझ में आ गया? अब फिजिक्स का तो ये लक्षण है कि हर चीज क्या करेगा, इशारा। क्या करेगा? इशारा। टाइमो नहीं देगा, टाइम भी नहीं देगा, ऐसा इशारा करेगा ना कि कोण भी इशारा में देगा और टाइम भी इशारा में। समझो कैसे कहेगा, घड़ी की सेकंड वाली सुई, घड़ी की सेकंड, एक चक्कर जब पूरा करेगी तो उसका कोणीय चाल देख रहे हो। सेकंड वाली सुई के लिए टाइम एक चक्कर में 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। और कोण 360 डिग्री। देख रहे हैं इस चोट्टा को, उहो इशारा कर दिया, इहो इशारा कर दिया, तो आंसरों हम लोग इशारे कर देते हैं। हाँ, आ गया आंसर। बाकी जो आप लोग सुनते आते हैं ना कि न्यूमेरिकल टफ होता है, कुछ नहीं होता है। जो इशारा नहीं समझ पाया उसे न्यूमेरिकल नहीं बने। लेकिन तुम लोग गधो बस एक को इशारा समझता, वो भी वो इशारा किसी काम का नहीं होता। उस इशारा को मत समझो, फिजिक्स वाला इशारा को समझो। वो इशारा आपको चौपट करके बर्बाद करके छोड़ेगा। आगे बढ़े अंकल जी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास डिस्टर्ब करेगा, हम थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे। निकाल सकते हैं? अब यही क्वेश्चन क्या करेगा, मिनट वाली सुई के लिए कर देगा। कहेगा एक मिनट वाली सुई का कोणीय चाल, तो कोणीय चाल में एक वो चक्कर लगाएगा। अरे भाई, एक चक्कर मारो चाहे 2 चक्कर मारो, उससे क्या मतलब है, एंगल बनेगा 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई के लिए भी एंगल 360 डिग्री, अर्थात कितना पाई, 2 पाई। अब मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करेगी 1 घंटा में, 1 घंटा लगेगा तब ना मिनट वाली वापस आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब उसके लिए टाइमिंग कितना है, 60 मिनट। तो कैसे निकालेंगे, 60 मिनट फिर गुड़े 60 करिएगा तब ना सेकंड में आएगा। बस फिजिक्स सारा खेल किस चीज का, इशारा। जो इसे समझ गया वो पार हो गया, वो बनेगा न्यूटन का, न्यूटन का, हाँ न्यूटन का बनेगा दामाद। न्यूटन का दामाद बनेगा। जो यहाँ पे जो इसे समझ गया क्या बनेगा वो, हाँ जो समझ गए न्यूटन की पतो। आइंस्टीन की पतो। ऐसा नहीं गया? लड़का जो समझे वो क्या बनेगा, इसका तो बाजी। लड़की जो समझ गई आइंस्टीन का। हाँ चलो अब समझो ध्यान से। अच्छा, इसमें अगर आपको इशारा करेगा कि घंटा वाली सुई का, कि जो घंटा वाली सुई है उसके लिए भी एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। पाई में कितना पाई, 2 पाई। लेकिन घंटा वाली सुई कितना देर में एक चक्कर लगाएगी,
कितने घंटा में? अरे वो मिनट वाली बता रही हो बेवकूफ, 60 मिनट में लगाएगी। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, अर्थात 60 मिनट में लगाती है। हम मिनट वाली सुई नहीं कर रहे हैं, घंटा वाली सुई। घंटा वाली सुई कितने देर में 1 चक्कर लगा लेगी? 12 घंटे में 1 चक्कर लगा के वापस आएगी। कितने देर में? 12 घंटे। इसमें और टफ होगा, 12 घंटा में 60 से गुणा करेंगे तो मिनट बदलेगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं? यही टफ होगा। और किसी दिन अगर मान के चलो क्वेश्चन सेट करने वाले का घर में झगड़ा हुआ है, घर में क्या हुआ है? झगड़ा हुआ, मुट्ठी से बाहर निकलने की कोशिश किया था। समझ में आ गया कि नहीं? घर में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तब वो क्वेश्चन कैसे सेट करेगा समझो। एक घड़ी के घंटे वाली सुई के कोणीय चाल तथा मिनट वाली सुई के कोणीय चाल में अनुपात क्या होगा? नहीं समझे? एक बार घंटा वाली सुई का निकलवाएगा, एक बार मिनट वाली निकाले, फिर दोनों में भाग दिलवाए। तो समझ जाइएगा कि सुबह सुबह इस बेचारे का पिचाहीन हो गया है। क्या हो गया है? तुम लोग न्यूटन के समझ में आ रहा है कि नहीं? और आइंस्टीन की? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बना सकते हैं। इससे ज्यादा टफ इस सवाल में कुछ भी नहीं हो सकता, यही सबसे टफ था। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। इधर लाओ तुम लोग, किसी के पास पीडीएफ है? ले आओ, इधर लाओ। ये सब झगड़ा की है, सब पीडीएफ इन सब नहीं लेंगे। हाँ, आपस में ही सब झगड़ा की है, सब है, कोई भी किया हो। अब यही सब। हाँ, हाँ देवता। उधर देखो भस्मासुर। देवताओं के बीच में कुछ भस्मा लगियो रहा है वो। पंडाल में रख देगा तुमको नीचे ना, मूर्ति के नीचे। आगे बढ़े। तुम खड़ा हो, क्वेश्चन पर तुम खड़ा हो, लाल मिर्चा खड़ा हो। तुम खड़ा क्या हुआ था क्लास में? उसको देखने के लिए, भैंसासुर को? तुम भी खड़ा रहेगा। हम ऐसे पीडीएफ पढ़ रहे थे तो इसको लगा कि हम नहीं देख रहे हैं। तुम समझ रहे हो? क्लास है हमारा। यहाँ न्यूटन आइंस्टीन सब यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल। ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। 1 चक्कर पूरा करेगी तो कितना? 2 पाई। सेकंड वाली सुई है तो 60 सेकंड। सेकंड वाली सुई है तो 2 पाई बाई 30। मात्रा क्या होगा? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकंड। ये किस किस सुई का था? सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई के लिए समय कितना है? 60 सेकंड। 1 चक्कर मार देगी कितना सेकंड में? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 1 चक्कर मार देगी। निकल गया। घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय चाल। मिनट वाली सुई के लिए निकालेंगे ओमेगा फॉर मिनट। ओमेगा किस चीज के लिए? मिनट वाली से। थीटा बाई टी। कितना एंगल? 360। मतलब मिनट वाली सुई कितना सेकंड में? 60 मिनट में 1 चक्कर, अर्थात 60 मिनट में तो फिर 60 से गुणा करेंगे सेकंड में आ जाएगा। 60 मिनट यानी 1 घंटे में 1 चक्कर मारा है तो 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, सेकंड में बदल जाएगा 3600।
काटेंगे तो पाई बटे 1800, पाई बटे 1800 निकल गया। अगर वही कह देगा कि ओमेगा निकालिए घंटा वाली सुई के लिए, तो कितना होगा टी बाई थीटा बाई टी, थीटा कितना हो गया 2 पाई, कितना घंटा में 12 घंटा में एक चक्कर, घंटा को करने के लिए मिनट में 60, फिर सेकंड में करने के लिए 60, इससे काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। पाई बटा कितना आएगा 16 तो 216, इसे बोलता है 21,600 बोलना इसे लिखने के लिए। तुम मिर्चा का अचार, एगो तुम्हारे साइज के एगो मिर्चा आता है, ठंडी के दिन में अचार भर जाता है ललका मिर्च वाला होता है ना यहाँ पे, हाँ शिमला मिर्च नहीं है यहाँ पे। कैसा दिख रहा है क्लास अब, हाँ आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? तुम नहीं नहीं तुम टीवी पे देखो, यहाँ पे इसको बैठा देंगे, कल से सब लड़का का मन बढ़ जाएगा। अब मजाल कर को करे उधर आए है अलादीन का चिराग, चाचा भतीजा दोनों खड़ा है सब, चाचा भतीजा दोनों खड़ा है सब। कोई दिक्कत है बाबू, कैसा लग रहा है? अच्छा चलिए हो गया, ये तो इतना हो गया। अब खूब से खूब क्या करेगा, टफ करना रहेगा, तो टफ करने के टाइम पे इन दोनों का रेशियो पूछ देगा। क्या पूछ देगा? दोनों का रेशियो, किसी ना किसी दो ठो का रेशियो पूछेगा कि किसी घड़ी के सेकेंड वाली सुई और मिनट वाली सुई का अनुपात, यानी किसका अनुपात निकालना है? सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल और मिनट वाली सुई का कोणीय चाल। तो सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल निकाले हैं पाई बटे 30, पाई बटे 30 सबका बटा, मिनट वाली सुई का कोणीय चाल निकाले हैं पाई बटे 1800। देखो जब भी ऐसा होता है तो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है इधर ध्यान से देखना, है चरतल्ला में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, चरतल्ला में क्या हो जाते हो कंफ्यूज हो जाते हो, समझा गया? हाथ उठाइए जो लोग चरतल्ला में कंफ्यूज होता है। देखो बाबू यहाँ ध्यान से समझो, ये सब तुम सब लोग जो चरतल्ला वाले में कंफ्यूज होते हो, याद रखना पहला तल्ला का गुणा होगा चरतल्ला से, नीचे का जाएगा एकदम ऊपर, बस एक ही चीज याद रखना, बाकी दोनों आपस में हो जाएगा। जब आपका इसका गुणा इसमें हो गया तो इसका किसमें हो जाएगा? इसमें होगा। सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाले का सबसे, हाई दोनों का आपस में हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, सबसे ऊपर में क्या था पाई, पाई का गुणा होगा 1800 से, पाई का गुणा होगा 1800 से बटा, फिर पाई का गुणा होगा, पाई का गुणा होगा 30 से, मतलब चौथा का गुणा पहला से और तीसरा का दूसरा से, समझ में आ गया? सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर निकाल लेंगे लोग ना। तो बताओ हम ये 1800 को कहां उठा ले गए? 1800 को कहां ले गए? तो लिख दिए पाई गुणे 1800, इसको यहां ले जाएंगे तो क्या होगा? पाई गुणे 30, एक ओइसन कट गया, सेम सेम कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 कितनी बार में कटेगा? 3 से ये 18 6 बार में कट जाएगा, जीरो खड़े उतर जाएगा यहां से, कितना 60। मात्रक बताएंगे? रेडियन गलत है, कोई रेडियन कोई मात्रक नहीं होगा, ध्यान से समझो, कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी मात्रक था रेडियन बटा सेकेंड और इसमें भी मात्रक था रेडियन बटा सेकेंड, तो रेडियन बटा सेकेंड से कट गया। कभी भी रेशियो गुणांक दो चीज होता है, गुणांक पूछ दे या अनुपात पूछ दे, उसका कभी भी मात्रक नहीं निकलेगा, क्योंकि मात्रक कट जाएगा।
चरतल्ला गुणा भाग समझ में आ गया? निकाल लेंगे लोग ना? चरतल्ला वाला गड़बड़ा देता है। अच्छा एक और चीज देखना, एक और, ये सब जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं, वो और गड़बड़ाता है सब। ऊपर सेकंड वाला ऊपर रखे कि मिनट वाला पहले रखे? जैसे पूछेगा ना कि घोड़ा और गधा का अनुपात क्या है, तो पहले घोड़वा को रखे कि पहले गधावा को रखे? जौन चीज पहले बोला है तो चीज को ऊपर रखो, जो चीज बाद में बोला है उसको नीचे रखो। समझ में गया? तो इसमें क्या बोला था? सेकेंड का अनुपात किसे बोला है भैया? किसी घड़ी के लिए सेकेंड वाली सुई का मिनट वाली सुई से अनुपात। तो पहले क्या बोला है? सेकेंड वाले, उसके बाद क्या बोला है? मिनट। तो पहले सेकेंड वाला रख दिया, उसके बाद मिनट वाला। निकल गया कि नहीं? निकाल लेंगे ना? अब हम आप ही को देते हैं, इसको तो हटा देते हैं। निकल गया? कितना आया है? 60। कितना आया है? 60। रेशियो है तो मात्रक रहेगा? नहीं रहेगा। अब एक और देते हैं आपको, कह रहा है किसी घड़ी के लिए मिनट वाले सुई तथा घंटा वाले सुई का अनुपात। तो ऊपर कौन रहेगा? मिनट, घंटा नीचे। तो मिनट वाले का ओमेगा बटा घंटा वाले का ओमेगा। बताओ मिनट वाले का ओमेगा निकाले हो? पाई बटे 1800, पाई बटे 1800। और घंटा वाले का पाई बटा 2100, 21,600। चरतल्ला गुणा भाग करो। लिटमस पेपर कितना आया तुमको? नीला लिटमस 12। कितना लिया दिया सो? हाँ भाग दो भाग दो। 12। हाँ 12/1 यानी 12:1 या 12 उतने समझ में आ गया। हम सब समझ में आ गया जी, आप सब लोग होशियार हो। चल आराम आराम से निकालो लोग। चरतल्ला गुणा भाग में एक जगह लिखो, इसका ऊपर भेजो, उसका इधर। तो भाई कहीं को भागे नहीं दिया जा रहा है जी उतना बड़का। 0-0 निपटा दो लोग, 0-0 निपटा के भाग देना चालू करो। तुम्हारा निकला भतीजा? कितना आया? और चाचा का कितना? 18। बारह आ गया? जबरदस्ती ला दी से 12 जगाल। कैसे 12 आ गया? तुम बिना निकलने निकाल दिया? कॉपी कलम नहीं है, ऐसे ही काट छाट के निकाल दिया? ये ओमेगा का सबसे टफ क्वेश्चन था। हाँ मिनट और घंटा वाला का। कितने लोगों से नहीं निकला? हाथ उठाओ। कैलकुलेशन मिस्टेक कितने लोगों से? क्योंकि ये कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक। कितने लोगों से नहीं निकला? एक बबनी आपसे कहां गलती कर दी? भाग देने में गलती की होगी। देखो इधर, इसको इधर ढकेल देते हैं, उस सेकंड वाले का कोनो काम है? देखो बाबू लोग जिनसे नहीं निकला, जिनसे निकल गया उनको कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये लास्ट वाले का गुणा कहाँ होता है? ऊपर। तो ऊपर पहले से पाई है, उसमें ले जाकर गुणा कर देना है 21,600 का बटा इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो 1800 गुणे पाई,
तो या पाई गुड़े 1800 बतिया तो बराबर है, एन का उन्ने गुड़ा कीजिएगा, ऐसे भी रहना चाहिए, थोड़ा ठीक लगेगा, ऐसे ऐसे काट दिए, खड़े काट दिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब 216 और 18 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी बहुत बड़ा संख्या में नहीं काटना चाहिए। कोई दिक्कत है भतीजा? कोई दिक्कत? उधर चाचा को, चलो तुम बैठ जाओ, पीछे रोक दिया था, तुम्हारा बड़ा अपराध नहीं था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया उसका, लेकिन वो अंकल जी खड़ा रहेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह नहीं समझे हमको, तुम मेरा आंख खराब है जी, उसका दांत चमक रहा था, हमको लगा च्युइंगम है, फटाक से टोक दिए हम यहाँ पे। हमको ना अनडिसिप्लिन थोड़ा भी नहीं पसंद है। आप डिसिप्लिन में रहिए, दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और अपनी लिमिट्स जरूर समझिए कि क्या आपकी लिमिट है। समझा गया कि नहीं आ गया? चाहे आप जहां भी चले जाइएगा, हर इंसान की एक अपनी लिमिट होती है। डोंट क्रॉस योर लिमिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना डिसिप्लिन, सारी चीज सबको, दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना दूसरे का भी रिस्पेक्ट। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये बड़ी खराब लगता है। कई आदमी हमारे पास आते हैं, तो जो ऑफिस वर्क स्टाफ रहते हैं लोग, उनसे कहते हैं कि हमको मिलना है, तो पूछता है क्या बात है बताइए, तो कह आपको क्या है बताएं, उसी समय उसका होने वाला काम भी नहीं करेंगे हम। मतलब आप उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा। सोचिए, जिस वही सब ना है, सब तो संस्था चल रही है, हम यहाँ आए, हमारा क्लास लाइव मिलता है, आप बैठे रहते हैं, हम तो आगे पढ़ा दिए, यही लोग ना सपोर्टिंग रहते हैं। कई तो आता है आपको क्यों बताएं, हम सीधे उन्हीं को बताएंगे, जाओ। अरे भाई आप बताएंगे ना कि क्या मैटर है क्या नहीं यहाँ पर। तो कभी भी ऐसे इंसान नहीं जो दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करे। और एक सबसे खराब क्या लगता है, कोई अपना लिमिट हिल जाता है। भाई तुम्हारा एक लिमिट है, उतने पर रहो ना। देखो हमरा से पूछ रहा था आपका सैलरी कितना है, मतलब कितना कमा लेते हैं, बताओ क्या क्रॉस कर रहा था लिमिट। ये मेरे माँ बाप को पूछने का अधिकार, नहीं तो इनकम टैक्स आया गवर्नमेंट, वो तो लीगल है, वो तो ऑर्डर दे सकता है। अदरवाइज में ये कोई है, आप उस लायक हैं जो आप पूछ सकते हैं। लिमिट कभी नहीं क्रॉस करना चाहिए। और अभी तुम क्या गलती किया था लाल टी शर्ट? डिसिप्लिन। समझा क्या? जब हम लोग एनसीसी किए थे तो दाढ़ी मोछ भी नहीं था। उस समय हम लोग का कर्नल उदय सिंह राठौर थे, कर्नल उदय सिंह राठौर, अब तो रिटायर हो गए होंगे हम लोग के उस समय थे। तो डिसिप्लिन पे 1 घंटा लेक्चर लिए थे, इतना मार मारे थे हम लोग का डिसिप्लिन खत्म होने की वजह से। 10th पास किए थे हम लोग, 11th फर्स्ट मतलब इंटर फर्स्ट ईयर में थे। हाँ, कर्नल उदय सिंह राठौर, एकदम दिमाग में बैठ गया, कहीं ये नाम जिंदगी भर याद रहेगा तुम लोगों को, सही बात बोले थे। अभी तक याद है हम लोग को। बाप रे, थर 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 कांप रहा था। एगो हमारा दोस्त कह रहा था कि कैसन जाली में हम लोग का उम्र देख के भी इसको माया नहीं लग रहा है। और 10th का लड़का सच में कितना ही एज होता है 10th के बच्चों का, दाढ़ी मोछ तक नहीं रहता। बाप रे बाप, इतना गलती क्या हुआ था ना, हल्का हल्का दाढ़ी आने लगता है, हल्का हल्का, यहाँ पे नहीं होता है किसी का ज्यादा। यहाँ पे तो कहते कल सब सेव रहना चाहिए, सबका सेव वेल ड्रेस, उसका उतना नहीं था, नोच लिए। मैंने बोला था तुम लोगों को कि डिसिप्लिन में आने के लिए, बाप रे बाप, उसके बाद हालत खराब हो गए। यहाँ पे कैसे नहीं बनाया तुमने, यहाँ पे दाढ़ी लेके तुम घूमेगा, यहाँ नोच दिए। तो इसलिए हम लोग कोई बात बोले थे कि जिंदगी भर मेरा नाम याद रहेगा तुम लोगों को। सही में आज भी याद है। हम किसी फौज वालों को देखा, कर्नल उदय सिंह राठौर। ये निकालनी है कि नहीं निकालनी, काटना है कैसे? अभी कभी देखो, जिनसे नहीं कटा वो ध्यान से समझो, कभी भी ना बड़ी संख्या से नहीं काटो। इसके लास्ट में सम संख्या है, इसके लास्ट में भी सम संख्या है, जन्म सिद्ध अधिकार 2 पे है, 2 दोनों को काट देगा। तो 2 9 18, 2 एकम में कितना बार में 2 एकम में 2, 2 8 16, एक के बाद 2 को संख्या काट देंगे। नहीं, जब 2 को लेना होगा तो एगो 0 लगाए, तब भाई दोनों 16 को काट सकते हैं। 2 8 16, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट नहीं तो कई को गलती क्या कर रहा हूं ना, 216 काट, 2 एकम में 2, 2 8 16 जा। अरे भाई एक संख्या लेगा ना, एक 2 को कैसे ले लिया, 2 कैसे ले लिया, एक को काटोगे ना यहाँ पे। तो इसलिए एक जब एगो एक्स्ट्रा बढ़ोगे तो अपना लिमिट क्रॉस करोगे तो एगो 0 लगा दो, समझ में आ गया? अब फिर काट दो, अब दूसरे कटेगा। अब 3 से तो कट ही जाएगा, अगर संख्या जोड़ के 3 से कट जाए तो 3 से कट जाती है।
8 में 1 जोड़ो 9, 9 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो कोई भी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे नंबर सिस्टम में बड़ी पड़े होगे लोग, संख्या जोड़ से काटो 3 से कट गया, 3 से कट जाएगा, यहाँ पे आंख बंद करके देखो दिख गया तो सॉल्व हो गया, ऐसे करके अरे नंबर सिस्टम बड़ी खतरनाक चैप्टर है, 3 महीना पढ़ना रहता है, पता नहीं क्या क्या करके ऐसे देखो। अब बता 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, बच गया 1, बच गया 1, 18 हो गया, 6 18। अब तो खड़े कटेगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 दूनी 6, ऊपर बचा 12 और नीचे बटा 1, तो इसे कहेंगे 12/1, 12/1। ऐसे इसको ऐसे बिछला दो, इसे 1 चल जाएगा बाहर बिछला के, तो 1:1, 12:1, ऐसे बिछला के फेंक दो, 1 चल जाए आगे, 12:1। बताओ ये सब तुम लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा तो बहुत दिक्कत होगा ना। हाँ न्यू एडमिशन है, नहीं हुआ है दिक्कत, अगर कोई होता है बहुत सारे बच्चों को इसमें 40% को दिक्कत होगा, लाजे नहीं बताता है। सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम लोग उस स्टूडेंट में थे, हम लोग लाजे नहीं बताते थे लोग। एक बार तो ऐसा हो गया था, हमको भाग देने आता था, अब जैसे कोई ऐसे दे कि 18/2, तो हमें पता था कि 9 हो जाएगा, एक टीचर थे हम लोग के, वो ऐसे लिख दिए थे, हम कहे ये क्या हो गया, हम ही नहीं सॉल्व किए थे, डरा गए थे हम, ये क्या हो गया यहाँ पे, और इसे ना भाग होता है जी, सब लड़का लेके चल गया, हम नहीं ले गए और थूर दिए टीचर हम लोग को, पढ़ता लिखता है नहीं यहाँ पे, तो हम देखें इसको, हम कह रहे ये तो वह सियारा है, पोंछ रंगीले है तो सर से पूछे कि इसको टेढ़ काहे कर दिए, कहें कि तुम उल्टे हम लोग को झाड़ने लगे, नहीं समझते कैसे, तो हमको लगा कि चल भैया यहाँ पे तो ये तो हाल था यहाँ पे। मिक्स फ्रैक्शन ही कौन चीज होता है वो, अच्छा ये साइडों में खड़ा रहता है, अच्छा होल संख्या 4 सही 3/2 ये वाला, इसको मिक्स बोलता है सब। हाँ पूर्णांक, पूर्णांक, इसमें क्या ही करना रहता है, इसका गुणा करके जोड़ दीजिए, कितना हो गया यह, कितना हो गया ये, 4 दूनी 8, 8 3 11/2, इसको इसमें गुणा कर दीजिए 8, इसको जोड़ दीजिए 11/2। अरे ये सब नंबर सिस्टम में खूब नचाता है सब, ये खत्म हो गया। क्या नाम है इसका चैप्टर का, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब एंगुलर वेलोसिटी और जो आपका जमीन पे वेलोसिटी होता है, दोनों में एक रिलेशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय चाल, और जमीन पे जो चलते हैं रेखीय चाल। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी जो v बराबर r ओमेगा। ओके कुछ बुझाया नहीं, कोणीय चाल अब समझो ध्यान से कैसे। जब ये एंगल बना रहा था तो एंगल बनाने में लगाया गया समय कोणीय चाल, जब यह एंगल बना रहा था केंद्र पर, उसी क्षण यह परिधि पर दूरी भी तय कर रहा था। जिस समय अंतराल पर यह केंद्र पर कोण बना रहा था, उसी समय अंतराल के दौरान यह परिधि पर दूरी भी तय कर रहा था। अतः कोण बनाने में अगर समय से भाग दे देंगे तो कोणीय चाल, तो परिधि पे तय की गई दूरी में उसी समय से भाग देंगे तो रेखीय चाल। कौन चाल, रेखीय चाल। तो कोणीय चाल और रेखीय चाल में संबंध तो पक्का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। कोणीय चाल को दर्शाते हैं ओमेगा से और रेखीय चाल को दर्शाते हैं भी से। इन दोनों के बीच में समय कॉमन है, क्या है, समय कॉमन। और एक चीज कॉमन है, इन दोनों की परिधि रेडियस कॉमन है, रेडियस कॉमन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेखीय चाल भी बराबर आर ओमेगा, रेखीय चाल भी बराबर आर ओमेगा। यानी अगर आपको किसी का कोणीय चाल ओमेगा पता है और जिस वृत्तीय पथ पर घूमा है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या पता है, त्रिज्या तो हर जगह बराबर होती है, रेडियस हर जगह क्या होगा, बराबर। तो भी बराबर आर ओमेगा, भी बराबर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एहू में तो इशारा कर देगा, ये बड़ी इशारा बाज आदमी है कौन, फिजिक्स। लेकिन तुम लोग इशारा समझ गए तो न्यूटन के, आइंस्टीन के, हाँ तुम लोग काहे बोल रहा है। हाँ
वो कम खच रहा है सर, वो चाह रहा है कि न्यूटन का एकरो बोले तो न्यूटन का एकरो बोले यहाँ पे। आगे बढ़े। वैज्ञानिक चेंज, घर चेंज। आगे बढ़े। एक कोने की जरूरत है वो, चलो हम बता ही देते हैं। भी बराबर क्या होता है बहू, देखो कैसे इशारा करेगा। यहां बना दिए ना इधर, ये कौन सा था, ये तो कोणीय वेग वाला था। वो कहाँ गया जिसमें ये लिखे था, समझो ध्यान से। क्वेश्चन कहेगा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा सेकेंड वाली सुई, मतलब किसी घंटा घर पे लगाया है, या 2 मीटर, 10 मीटर तो बड़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि कपारे फाड़ देगा वो। नीचे तक उतर के कहूं मुड़िए काट देगा। 2 मीटर लंबा एक सेकेंड वाली सुई का, 2 मीटर लंबे एक सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग तथा रेखीय वेग। तो घड़ी देखो, अरे घूम गया, कितना मीटर है त्रिज्या, 2 मीटर त्रिज्या है। अब सुई कौन सा है, सेकेंड वाली। तो देखो ओमेगा तो इजी निकल जाएगा, थीटा यानी थीटा बाई टी, 2 पाई बाई कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। क्यों 60 सेकेंड, सेकेंड वाली सुई है, 60 सेकेंड में मार देगा एक चक्कर, यहाँ पे भाग देंगे कितना, पाई बाई 30, पाई बाई 30 निकल गया कि नहीं निकल गया। लेकिन ये पूछा क्या है, रेखीय चाल, तो रेखीय चाल निकालना कोई टफ है। अरे भैया रेखीय चाल भी बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय चाल, त्रिज्या गुणे कोणीय चाल, त्रिज्या कितना मीटर, 2 मीटर, कोणीय चाल निकाले पाई बाई 30, भाग दीजिए 15, पाई बटा 15, पाई बटा 15। समझा गया, रेखीय चाल है तो मीटर पर सेकेंड, रेखीय चाल है तो मीटर पर सेकंड, कोणीय चाल ये वाला रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय चाल और रेखीय चाल में संबंध होता है या नहीं होता है, v बराबर आर ओमेगा, रेखीय चाल v बराबर आर ओमेगा, रेखीय चाल v बराबर आर ओमेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, रेखीय चाल और कोणीय चाल में दिक्कत है, किसी का भी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालिए मिनट वाली सुई का रेखीय चाल, कितने लोग निकाल सकते हैं, मिनट वाली सुई का रेखीय चाल निकालिए, मिनट वाली सुई का रेखीय चाल। त्रिज्या दे दें, वही तो हम देख रहे थे, बिना त्रिज्या देले निकाल कैसे रहा था सब। मिनट वाली सुई का रेखीय चाल ज्ञात करें, किसका ज्ञात करना है, मिनट वाली सुई का रेखीय चाल ज्ञात करें यदि उसकी त्रिज्या, यदि उसकी त्रिज्या 9 मीटर है, यदि उसकी त्रिज्या 9 मीटर है, 9 मीटर, कितने मीटर है, 9 मीटर, कितना है पाई बटे, निकालो, ये कौन इन सबको पापा की परी बोल रहा है बेवकूफ, सब आइंस्टीन की, आइंस्टीन की पतो, निकल गया। उधर चाचा जी का निकला कि नहीं, कितना निकला, 200, पाई बाई 200। बैठ जाओ, बहुत देर से खड़े हो, बैठ जाओ।
क्लास छुट्टी होने वाला है ना। देखो हम कितना निर्मल हृदय है कि नहीं आप? नहीं है, कितना दया और करुणा है। देखो भाऊ, डिसिप्लिन के मामले में ना दया करुणा को हम इनवर्स 10 का पावर -10 कर देते हैं। डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं। डोंट क्रॉस योर डिसिप्लिन एंड योर लिमिट। क्या पूछ रहे थे जी, कितना मीटर था? भी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर कितना मीटर, इधर देखो कितना आया, पाई बटा। देखो आर कितना है बाबू, 9। आर कितना है, 9। ओमेगा के जगह हो जाएगा 2 पाई बाई, मिनट वाली सुई थी 60 मिनट गुड़े 60 सेकेंड। 60 मिनट तो सही होता, लेकिन हमको सेकंड में बताना था, फिर 60 से गुड़ा के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो 9 दूनी 18, ऊपर हो गया 18 पाई, नीचे 6 36, 3600, ये हो गया। 18 एकम में 18, 18 दूनी 36, और 2 जीरो का 2 जीरो खड़े उतर गया, ऊपर हो गया पाई बटा 200, पाई बटे 200 हो गया, पाई बटे 200। अभी कई को सोच रहा है ये में 2 गो संख्या एक बार काट दिए, अरे बकलोला ऊपर 2 गो संख्या वाला था, दोनों ऊपर उमे 18 था, में नहीं समझे? समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे।